आज से तीनों अखाड़ों का यहाँ जो है भूमि पूजन किया गया और जितने वैष्णव समाज के संत महात्मा है, खास करके खाक चौक के अध्यक्ष और महामंत्री सतुआ बाबा, ये सब मिल के तीनों अखाड़ों के महंत मंत्री भूमि पूजन कर रहे हैं और वैष्णव संप्रदाय के साधु संत आज से रावटी तंबू लगाना चालू हो जाएगा और जैसे ही प्रशासन जमीन देगा तो अलॉटमेंट भी जारी हो जाएगा। कब आगे छावनी क्या क्या कार्यक्रम होंगे? अब छावनी है, भूमि पूजन हो गया तो आप समझ जाओ कि जो है सामने जो भी व्रत किया है हर कुंभ की तरह वो किया जाएगा। आप सबको भव्य और दिव्य जैसा जो है आदरणीय योगी जी, प्रधानमंत्री जी या महिला अधिकारी बात करते हैं वैसे ही भव्य और दिव्य देखने को मिल रहा है। तीनों अन्य अखाड़ों ने आज कर लिया भूमि। अभी जो है 2 अखाड़े हुए, तीसरा इसीलिए तो बोलता हूँ वही अपने सब पूरा करेंगे। 2024-25 के महाकुंभ को विश्व दिव्य और भव्य देखने के लिए आतुर है और हमारे अखाड़ों के दर्शन के लिए पूरा विश्व प्रतीक्षारत है कि कब वो दिन आएगा कि जब हम अखाड़ों के ध्वज को और उनकी भूमि को प्रणाम करेंगे। उसी क्रम में हमारे वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों का आज भूमि पूजन, उनकी अध्यक्षता श्री महंत श्री राजेंद्र दास जी महाराज, निर्वाणी अखाड़ा के पूज्य महाराज जी की अध्यक्षता में और दिगंबर अखाड़े के पूज्य महाराज जी की अध्यक्षता में यह तीनों पूजन आचार्य ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा है। पूजन का मतलब ही है कि निर्विघ्नता पूर्वक यह अखाड़ों में पूरे कुंभ में आए हुए भक्तों को आना और जाना, यही हमारे संतों का प्रार्थना होता है और अखाड़े हमेशा विश्व की कामना के लिए और रक्षा के लिए खड़े रहे हैं। उसी द्वारा हमारे अखाड़ों के द्वारा जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं और जगत गुरु द्वाराचार्य हैं, सबको अखाड़े के द्वारा उनको भूमि दी जाएगी, उनको साथ सम्मान बसाया जाएगा और दिव्य और भव्य कुंभ की जो परिकल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री और योगी जी कर रहे हैं वो संत समाज, वैष्णव संत समाज उनके साथ होकर पूरे विश्व के लिए मंगल कामना करेगा। धन्यवाद। देखिए, भूमि पूजन का मतलब होता है कि ये सारा सृष्टि पृथ्वी ही धारण की है यहाँ इस पर, तो इस धरती के, ये पवित्र धरती है, यहाँ पर पूजन हो करके आज से हम लोगों के कुंभ के प्रारंभ कर दिया गया कि अब यहाँ पर भगवान के चरणपादुका बनेगा, निशान लगाएगा, सारा व्यवस्था आपसे आज से शुरू हुआ और फिर तीनों हनी के जुलूस निकलेगा। कब जुलूस निकालेंगे? अब जब जुलूस के निकलने के टाइम आपको मिल जाएगा, आगे होगा। हाँ, इसके बाद क्या में कामना की गई? कामना कर रहे हैं कि राष्ट्र में धर्म की स्थापना हो, विश्व में धार्मिक लोग के स्थापना हो और अधर्म के विनाश हो, इसी के लिए धार्मिक कार्यक्रम होता है। इस बार किस तरह से मेले की व्यवस्थाएं योगी जी कर रहे हैं, क्या है व्यवस्था? अभी इस समय मेले की व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं, अभी व्यवस्था नहीं कहा जाए, अभी तैयारी कहिए। मेले की तैयारी ठीक चल रहा है, अब आगे व्यवस्था कैसा चलेगा वो तो हनुमान जी जाने। लेकिन यह देवता, यहाँ पर सबसे बड़ा देवता जानते हैं, यहाँ प्रयागराज और कलप वृक्ष और सब चीज यहाँ पर देवता लोग बैठ करके यहाँ यज्ञ उपनत का नाम है मेला संपन्न कराते हैं। यहाँ सूक्ष्म जगत के देवता भगवान सभी, ये संत त्रिवेणी है, एक त्रिवेणी प्रत्यक्ष त्रिवेणी है, ये दोनों त्रिवेणी जब मिलता है तब कुंभ लगता है। तो शुंभ संत भी आ गया और त्रिवेणी भी का नाम है ये है। तो इसलिए यहाँ पर धरती के पूजन हो गया, धरती है सबके व्यवस्था करती है, इसलिए माता सबके कल्याण करें, राष्ट्र में एक सद्बुद्धि वाला समाज बने और सरकार भी सद्बुद्धि के से चले, सतमार्ग पर चले, यही कामना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।